हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अबाउट जो आपकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जूलॉजी इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड बॉटनी में थोड़ा लर्निंग पार्ट ज़्यादा है एंड बॉटनी का थोड़ा सा कंटेंट भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जूलॉजी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका अगर जूलॉजी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया तो उतना टाइम आप बॉटनी को दे सकते हैं कि उतने टाइम में बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट कर लें। एंड जैसे जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एंड उसके बाद अगर बात करें तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है उसके एक प्रायर रिक्वायरमेंट है कि आपकी जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। एंड कुछ चैप्टर्स जैसे जूलॉजी में एनिमल किंगडम जैसे उसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उन एग्जाम्पल्स को लर्न कर लीजिए। वैसे ही बॉटनी में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर दीजिए। अगर आप बार बार भूल जाने इन एग्जाम्पल्स को तो आप एक कोई चार्ट पेपर या कोई भी एक पेपर में इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। एंड आप जहाँ भी पढ़ते हो जहाँ भी आप कोई स्टडी टेबल हो तो उसके सामने आप वॉल में स्टिक कर लीजिए या फिर उनको डेली आप देख सकते हो एक बार कि क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप उनको ऐसे सामने रख सकते हैं अपने, ताकि अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो तो आपको याद हो जाएंगे। और बॉटनी में जैसे कि इकोसिस्टम वगैरह ये चैप्टर्स हैं तो इसमें जो केस स्टडीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़ी सी रीडिंग फास्ट कर सकते हैं आप। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें देखने हैं उसमें से वो देख लीजिए, याद कर लीजिए। और उससे रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे पहले भी या फिर अगर नहीं भी करें तो कोई नहीं, आप इस समय एनसीईआरटी पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर लिए। और उसके जो भी एक एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज़ की। तो केस स्टडीज़ तो मतलब इट्स मोर लाइक बहुत कम टाइम में हो जाती है, तो इसलिए उसमें आप एक फटाफट रीडिंग ले सकते हैं केस स्टडीज़ की जो भी उसमें है। और जो भी डेटा उसमें गिवन है उनको याद कर लीजिए। और एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट जो एडिशन है उसमें जो डेटा है उससे एक बार उससे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अगर किसी के पास पुरानी एडिशन है तो। और जैसे कि और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के टाइम जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम यूजली ये देखते हैं कि बॉटनी जूलॉजी हमें जल्दी कर लेनी है। जैसे 45 मिनट में दोनों बॉटनी जूलॉजी ख़त्म हो गई या फिर 40 मिनट्स में बॉटनी जूलॉजी का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। तो जैसे कि जो अभी 2022 का नीट हुआ था उसमें जो बॉटनी जूलॉजी का सेक्शन था वो ईजी तो था बट थोड़ा ज़्यादा लेंदी था। तो इस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है, अपने आप को काम डाउन करके रखना है और देखना है कि आप कैसे उसे फटाफट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है जैसे ज़्यादा मैच द कॉलम्स आ गए, ज़्यादा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ गए, तो इससे उससे क्या होता है पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो थोड़ी अपनी रीडिंग स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है क्वेश्चन को। और कोशिश करनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक बारी में उसे फुल कंसंट्रेशन के बाद पढ़ो। ये नहीं कि बार बार मतलब 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं फिर समझ में नहीं आया, आधा पढ़ रहे हैं फिर दोबारा वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका फटाफट पढ़ने के चक्कर में आधा पढ़ा फिर समझ में नहीं आया फिर दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ने लगे, तो उससे आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पहली बार में ही क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ो। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं जो भी उसमें जैसे कि अगर है चूज़ दी इनकरेक्ट ऑप्शन और चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, तो उसको आप इंसर्कल कर सकते हैं कि मुझे इसमें क्या चूज़ करना है। और जो भी ऑप्शंस आएंगे उसके बाद आप देख लो कि उस ऑप्शन के आगे आप अगर वो सही है तो टिक लगा दीजिए, गलत है तो रॉन्ग कर दीजिए। और लास्ट में फिर देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, इनकरेक्ट कि करेक्ट जो कि आपने इंसर्कल करा हुआ था। तो उससे आप पता चल जाएगा कि आपको मार्क क्या करना है। कई बार जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेक्ट करेक्ट वाले कर रहे होते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, और बीच में कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे दिमाग में वही होता है कि हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट चूज़ करना और हम फटाफट करने के उसमें कि जो करेक्ट वाला है वो पहला कोई ऑप्शन देखा उसे टिक कर लिया, तो उससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए हर ऑप्शन के आगे पहले उसे देख लीजिए कि इसमें टिक करना है इसमें रॉन्ग करना है, और फिर देख लीजिए कि इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और एनसीईआरटी तो बायोलॉजी के लिए एक बाइबल है, मतलब आप जितनी बार एनसीईआरटी रिवाइज करो दैट विल बी बेटर। वैसे अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है एक्स्ट्रा तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, बट जैसे अभी लास्ट का 1 मंथ है तो इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि आप एनसीईआरटी का रिविजन जितनी बार कर सको, मोर द नंबर ऑफ टाइम्स आप इसका रिविजन करो, दैट विल बी बेटर।
और जैसे इसमें भी आप कर सकते हो कि कोई चीज़ आप भूल जा रहे हो बार बार पढ़ने पे, तो उसे एक नोटबुक में या फिर एक पेपर में नोट डाउन करो। तो दैट विल एक्ट एज ए शॉर्ट नोट्स। जो चीज़ आप भूल जा रहे हो या फिर जो कॉन्सेप्ट आप बार बार गलत कर रहे हो, तो उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करो और वीकेंड्स पे उसे एक बार देख लो कि क्या क्या था। तो कि ताकि जो आप भूल जा रहे हो वो आपका एक रिवाइज हो जाए एक बार दोबारा। और जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उससे उसमें जैसे कोई क्वेश्चन है, तो अगर पूछा है चूज दी करेक्ट ऑप्शन, तो आपको बाकी जो एक तो ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आपको भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो ऐसा कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हो। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो चीज़ आपकी एक बार गलत हो रही है, जो क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो रहा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से करनी है कि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। सो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए, बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी हर एक लाइन आपको एकदम याद होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।